Namaskar, good morning all of you. Welcome to my YouTube channel English at the rate Adda by Ravi Pandey. Today I will discuss about types part of sentence. The last video में हमने guys sentence के बारे में पढ़ा था कि what is the sentence. Sentence के बारे में हमने बताया sentence is a group of words that gives a complete full sense or idea that is called sentence. Sentence के लिए तीन चीज़ें होनी ज़रूरी हैं subject, verb and object. If any sentences to improve that first of all we write subject and second of all we write verb and third of all we write object. Sentence के लिए subject and verb, subject plus verb and object. अगर किसी भी सेंटेंस का निर्माण करना है, ओरिजिन करना है, जनरेट करना है, तो सेंटेंस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ये एक कंप्लीट फुल सेंस देता है जिसको हम सेंटेंस कहते हैं. क्या कहते हैं गाइस? इसको हम कहते हैं सेंटेंस. इतनी हम लोगों ने बात कल लास्ट वीडियो में हमने देखा. अब आगे हम बढ़ते हैं. अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के पार्ट्स. पार्ट्स ऑफ सेंटेंस की बात करें तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑफ ऑल कॉल प्रेडिकेट. सेंटेंस के गाइस दो पार्ट होते हैं. एक हमारा सब्जेक्ट होता है और एक हमारा प्रेडिकेट होता है. सब्जेक्ट को हम हिंदी में कर्ता कहते हैं और प्रेडिकेट को हम हिंदी में विधेय कहते हैं. तो किसी भी सेंटेंस में दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. फॉर एग्जांपल्स की अगर बात करें, फॉर एग्जांपल्स दैट जैसे दे हैव बीन लर्निंग देयर लेसन for 2 hours. ये एक हमने सेंटेंस लिया. दिस सेंटेंस इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस. ये सेंटेंस जो दिया गया है ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में. तो गाइस देखिए यहाँ पर ये जो दे दिया गया है दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट. इसे हम क्या कहेंगे? सब्जेक्ट कहेंगे. जो बाकी बचा हुआ हमारा शेष हिस्सा है, अब शेष हिस्से में हमारा क्या आएगा? वर्ब आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, अदर वर्ड्स आएगा एंड ऑब्जेक्ट आएगा. तो ये हमारी क्या है? हेल्पिंग वर्ब है. इसे हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब. ये हमारी क्या है? मेन वर्ब है. ठीक है. बी अ लेसन ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसे हम टोटल क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट बोलेंगे या कॉम्प्लीमेंट भी कह सकते हैं. दो पार्ट होते हैं, एक सब्जेक्ट का और एक प्रेडिकेट का. सेंटेंस के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, प्रेडिकेट. सब्जेक्ट में क्या और भी वर्ड्स आ सकते हैं? यस. सब्जेक्ट में आपके डिटर्मिनर, एडजेक्टिव, एडजेक्टिवल फ्रेज एंड हेड वर्ड, ये आपके सब्जेक्ट के भी पार्ट्स हो सकते हैं. अगर हम बात करें पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के जो भाग होंगे वो कौन कौन से होंगे? इसमें आपके डिटर्मिनर जिसे हम आर्टिकल भी कह सकते हैं. आर्टिकल यूज ऑफ ए एंड द, या इसमें एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है, एंड हेड वर्ड
हेड वर्ड भी आ सकता है। तो ये हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के पार्ट की। तो सब्जेक्ट के पार्ट में डिटरमिनर आ सकता है, डिटरमिनर को हम आर्टिकल भी बोलते हैं, यूज ऑफ ए एंड द, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट आर्टिकल, एडजेक्टिव्स भी आ सकते हैं, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकते हैं, और हेड वर्ड भी आ सकता है। तो सब्जेक्ट के ये पार्ट्स हो गए। फॉर एग्जाम्पल्स की बात करें, फॉर एग्जाम्पल्स दैट, जैसे a beautiful peacock is dancing, a beautiful peacock is dancing in the forest, in the forest, a beautiful peacock is dancing in the forest. This is the examples। देखिए यहाँ पर ये जो पार्ट है ये टोटल हमारा है सब्जेक्ट का। किसका पार्ट है गाइस? सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट में ये जो आ है दैट इज रिप्रेजेंट ऑफ डिटरमिनर। ये क्या है? डिटरमिनर है। ये क्या है? एडजेक्टिव है। और ये क्या है? पीकॉक हेड वर्ड है। क्या है गाइस? हेड वर्ड है। तो सेंटेंस में बात करें सब्जेक्ट के पार्ट की, तो सब्जेक्ट में हमारे कई सारे पार्ट्स आ सकते हैं। जैसे फॉर हमने आपको बताया डिटरमिनर भी आ सकता है, एडजेक्टिव भी आ सकता है, एडजेक्टिवल फ्रेज भी आ सकता है, और हेड वर्ड आ सकता है। फॉर एग्जांपल्स की बात करें तो एग्जांपल्स में हमने आपको दिखाया अ ब्यूटीफुल पीकॉक इज डांसिंग इन द फॉरेस्ट। अ ब्यूटीफुल, अ इज द डिटरमिनर दैट इज कॉल्ड आर्टिकल। ब्यूटीफुल क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। और पीकॉक क्या है? हमारा हेड वर्ड है। ये जो बाकी बचा हुआ हिस्सा है इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। क्या कहेंगे गाइस? इसे हम कहेंगे प्रेडिकेट। ये प्रेडिकेट का हिस्सा है। अब प्रेडिकेट में इसका हमने एग्जांपल में पहले ही बता दिया कि ये जो हमारी होगी ये हेल्पिंग वर्ब होगी, ये मेन वर्ब होगी, और ये हमारा क्या होगा? इसे हम बोल सकते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, या इसे अदर वर्ड भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अदर वर्ड्स। तो ये होता है सेंटेंस के पार्ट। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड इन द पार्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट एंड सेकेंड ऑफ ऑल कॉल्ड प्रेडिकेट। गाइस इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते हैं, बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के प्रकार। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के प्रकार कितने होते हैं? देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 5 होते हैं। पहला क्या होता है? जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस भी कह सकते हैं। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस। पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस। दूसरा होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट सेंटेंस के टाइप्स, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला जो हमारा होता है इसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस। की बात करें तो प्रकार का होता है
एक हमारा अफॉर्मेटिव होता है और एक हमारा नेगेटिव होता है। नेक्स्ट की बात करें, अगला जो हमारा सेंटेंस है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, नॉट यूज एंट्रोगेटिव, दैट्स प्रोनाउंसिएशन, दैट प्रोनाउंसिएशन इज यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसे हम हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य भी कह सकते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो टाइप्स का होता है, एक हमारा होता है सिंगल वर्ड क्वेश्चन, सिंगल वर्ड क्वेश्चंस, या इसे हम बोल सकते हैं यस नो टाइप, यस नो टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा डबल क्वेश्चंस वर्ड, डबल क्वेश्चंस वर्ड, या इसे WH फैमिली के सेंटेंस भी कह सकते हैं, या इसे क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस भी कह सकते हैं टाइप्स। तो सेंटेंस में बात करें, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, एक हमारा होता है सिंगल वर्ड ऑफ क्वेश्चंस, दूसरा होता है यस नो, इसे या तो हम यस नो टाइप भी कह सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा डबल क्वेश्चंस वर्ड, इसे हम WH या क्वेश्चन वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। बात करते हैं WH क्या, WH का मतलब क्या होता है, ज्यादातर जो हमारे क्वेश्चंस वर्ड होते हैं रिलेटेड टू WH, जैसे व्हाई, व्हाट, विच, वेयर, व्हेन, हु, सब में देखिए WH का यूज हुआ है, इसलिए इसे कहते हैं WH फैमिलीज के सेंटेंस, या इन्हें क्वेश्चंस वर्ड के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे हो गए WH टाइप्स। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं, तो अगला जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस, इम्पेरेटिव सेंटेंस, इसे हम हिंदी में आदेशात्मक वाक्य कहते हैं, हिंदी में इसे क्या कहते हैं, आदेशात्मक वाक्य। इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट एंड फॉरवर्ड, रिग्रेट, ये सारे सेंस निकलते हैं, उसे हम कहते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात करें तो ऑर्डर, ऑर्डर को हम हिंदी में आदेश कहते हैं, ऑर्डर, कमांड, कमांड का मतलब होता है दिशा निर्देश, सेना के लिए यूज होता है दिशा निर्देश देना, फॉर यूज ऑफ आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट वर्ड है एडवाइस, एडवाइस का मतलब होता है सलाह देना, सलाह देना। देखिए एडवाइस के दो मीनिंग्स होते हैं, एक एडवाइस इज रिप्रेजेंट ऑफ ADVISE, और एक एडवाइस को हम इस तरह से भी लिखते हैं जिसमें CE का यूज होता है। तो जहां पर SE लगेगा वो वर्ब होगा और जहां पर CE लगेगा वो नाउन होगा, तो इसका अर्थ हो जाएगा सलाह। जहां पर CE का यूज होगा वो नाउन होगा और जहां SE का यूज होगा वहां पर वर्ब होगा, ये आपको ध्यान रखना है। एडवाइस। बात करते हैं नेक्स्ट वर्ड है सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब होता है सुझाव देना, सजेस्ट का मतलब क्या होता है, सुझाव देना। अगला है वर्ड्स, नेक्स्ट है सजेस्ट, रिग्रेट, रिग्रेट का मतलब होता है तिरस्कार कर देना, तिरस्कार कर देना। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, नेक्स्ट वर्ड है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, मना करना एक नेगेटिव मीनिंग्स है, ये ऑर्डर या कमांड के रूप में किसी भी चीज को हम, जैसे फॉर एग्जांपल्स डोंट टच माय फोन, डोंट टच माय बुक, जहां पर डोंट का यूज होगा उसका सेंस फॉरवर्ड से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि फॉरवर्ड इज द वर्ड दैट यूज फॉर नेगेटिव मीनिंग, फॉरवर्ड का प्रयोग नेगेटिव मीनिंग के लिए किया जाता है और ये नेगेटिव ऑर्डर देने के लिए किया जाता है। तो ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट। नेक्स्ट वर्ड है रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट का मतलब होता है निवेदन, निवेदन का जहाँ सेंस आ जाएगा प्लीज एंड काइंडली इन दीज वर्ड्स टू रिप्रेजेंट ऑफ रिक्वेस्ट। तो
इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, सजेस्ट, रिग्रेट, फॉरवर्ड, रिक्वेस्ट एंड नेक्स्ट है बेड। ये सारे वर्ड्स यूज होते हैं किसके अकॉर्डिंग? इम्पेरेटिव सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगला है हमारा सेंटेंस, नेक्स्ट है, अगला है नेक्स्ट ऑप्टेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच सेंस इज यूज्ड फॉर ब्लेस, कामना, ब्लेस के लिए, कामना के लिए, ब्लेस कामना, विश, ब्लेस का मतलब ब्लेस का मतलब होगा आशीर्वाद। ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, आशीर्वाद। विश का मतलब कामना, कामना। कर्स, कर्स का मतलब होता है अभिशाप, अभिशाप। एंड प्रे, प्रे का मतलब होता है प्रार्थना। ऐसे सेंटेंस जिनसे आशीर्वाद, कामना, अभिशाप और प्रे, प्रार्थना का सेंस प्रकट होगा, दैट यूज फॉर ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस ज़्यादातर जो होते हैं ये मे से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मे आई, ठीक है, सॉरी, मे यू प्रॉस्पर इन योर लाइफ, मे गॉड सेव यू, मे गॉड हेल्प यू। तो ऐसे सेंटेंस को हम क्या कहते हैं? ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हिंदी में इसे इच्छा सूचक वाक्य कहते हैं। इनमें से आशीर्वाद, ब्लेस, विश, कामना, कर्स, अभिशाप और प्रे का मीनिंग प्रकट होता है। तो ये है हमारे 4 टाइप्स के सेंटेंस। अगला है हमारा, नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगला 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जिसे हम हिंदी में विस्मयादिबोधक कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक। द सेंटेंस विच यूज्ड सम सडन ऑफ फीलिंग, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? जो सम सडन ऑफ फीलिंग रिप्रेजेंट करे। फॉर एग्जाम्पल जैसे सम वर्ड्स आर यूज्ड इन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जैसे हुर्रे, हुर्रे का मतलब यूज होता है खुशी, प्रसन्नता। अलाश, अलाश का मतलब होता है दुख, अलाश। वेलकम, वेलकम, हेलो। इन दीज वर्ड्स यूज्ड फॉर एक्सक्लेमेटरी आ, ओ, फीफी, फीफी, फीफी को हिंदी में छीछी कहते हैं। नेक्स्ट है बाय बाय, ओके, टाटा। ये सारे वर्ड्स किसके लिए यूज होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लिए, क्योंकि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है? सम सडन ऑफ फीलिंग रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन इंग्लिश लैंग्वेज। पहला हमने आपको बताया असर्टिव सेंटेंस, जिसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। द सेंटेंस इज यूज्ड इन अफर्मेशन मीनिंग called, that is affirmative sentence. The sentence is used for negation meaning, that is called negative sentence. नेक्स्ट हमने आपको बताया इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस हमारे 2 टाइप्स के होते हैं। एक हमारा होता है यस नो टाइप और एक होता है हमारा डब्ल्यूएच टाइप्स। नेक्स्ट हमने बात किया इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस से सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग ऑर्डर, कमांड, रिक्वेस्ट, एडवाइस, सजेस्ट, रिग्रेट, फॉरवर्ड एंड अदर वर्ड्स का सेंस प्रकट होता है। नेक्स्ट बात करें ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस से ब्लेस, विश, कर्स एंड प्रे का सेंस रिप्रेजेंट होता है। और नेक्स्ट लास्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या करता है? सम सडन ऑफ फीलिंग रिप्रेजेंट करता है। इसमें हुर्रे, अलास, वेलकम, हेलो, ओ, आ, ये सारे वर्ड्स
यूज़ होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो गाइस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें। आपकी जो भी सजेशंस हैं आप अपने कमेंट्स में सजेशन लिख कर के भेजें। जो भी डाउट्स हैं हम उन डाउट्स को नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग।